हिंदुस्तान यूनिलीवर की सफलता की कहानी। तो जी हाँ दोस्तों, मैं हूं विक्रम यादव और आप देख रहे हैं इम्पॉर्टेंट नॉलेज एंड फैक्ट्स। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि लक्स साबुन, सर्फ एक्सल, लाइफ बॉय, रेन फेयर एंड लवली, क्लोजअप, पेपोस्डेंट, ब्रूस कॉफी, किसान, अन्नपूर्णा आटा, ये सब ब्रांड आखिर किसके हैं? इनमें से ज्यादातर चीजें आपके घर में रोज इस्तेमाल होती है, लेकिन इनके पीछे की कहानी संघर्ष, दूरदर्शिता और 90 सालों की मेहनत की कहानी है। आज हम बात करेंगे भारत की सबसे भरोसेमंद एफएमसीजी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की सक्सेस स्टोरी की। हिंदुस्तान यूनिलीवर की कहानी शुरू होती है साल 1931 में। उस समय भारत अंग्रेजों के अधीन था। ब्रिटिश कंपनी यूनिलीवर भारत में अपने प्रोडक्ट्स बेचना चाहती थी। पहली कंपनी हिंदुस्तान वनस्पति मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जिसका मुख्य काम था वनस्पति घी और खाने के तेल बनाना। धीरे धीरे यूनिलीवर ने भारत में और कंपनियां शुरू की। लेबर ब्रदर्स इंडिया, यूनाइटेड ट्रेडर्स लिमिटेड। 1956 में हुआ एक बड़ा बदलाव। तीनों कंपनियों को मिलाकर एक नई कंपनी बनी, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड। यही कंपनी आगे चलकर हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड बनी। उद्देश्य साफ था, हर भारतीय घर तक गुणवत्तापूर्ण उत्पाद पहुंचाना। भारत में उस समय साबुन महंगा था, आम आदमी तक नहीं पहुंचता था। लाइफ बॉय का जन्म हुआ। लाइफ बॉय साबुन लाया गया। कम कीमत, सेहत और सफाई का मैसेज गांव-गांव जाकर लोगों को बताया गया। बीमारी से बचाव इक्वल टू साफ हाथ। लक्स ने भारतीय मार्केट में सेलिब्रिटी मार्केटिंग शुरू की। पहले विज्ञापन में बॉलीवुड अभिनेत्रियां, मैसेज फिल्म स्टार का सनराइज राज। इस एक फैसले ने लक्स को भारत का सबसे पॉपुलर साबुन बना दिया। 1960 से 70 के दशक में लोग राख और पत्थर से कपड़े धोते थे। सर्फ ने क्या किया? पाउडर डिटर्जेंट लॉन्च किया, टैगलाइन दी, दाग अच्छे हैं। यह सिर्फ प्रोडक्ट नहीं था, एक सोच थी। हिंदुस्तान यूनिलीवर की सबसे बड़ी ताकत रही इंडियन कंज्यूमर अंडरस्टैंडिंग। उन्होंने गांवों तक रिसर्च की, भाषा, संस्कृति और आदतें समझी। उदाहरण, छोटे पैकेट 1 रुपया से लेकर 5 रुपये तक के, ताकि गरीब भी ब्रांड इस्तेमाल कर सके। यही रणनीति बाद में पूरी एफएमसीजी इंडस्ट्री ने अपनाई। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने सिर्फ सामान नहीं बेचा, रोजगार भी दिया। प्रोजेक्ट शक्ति, गांव की महिलाओं को डिस्ट्रीब्यूटर बनाया, नाम दिया गया शक्ति अम्मा। आज लाखों महिलाएं आत्मनिर्भर बनी। यह सिर्फ बिजनेस नहीं, सोशल रेवोल्यूशन था। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने किचन में भी कब्जा किया। प्रमुख ब्रांड किसान जैम, केचप, अन्नपूर्णा आटा, कनूर सूप, ब्रू कॉफी, ताजमहल चाय, ताजमहल टी का विज्ञापन वाह ताज आज भी याद किया जाता है। फेयर एंड लवली, पॉन्ड्स, डव, सनसिल्क, क्लिनिक प्लस, ब्यूटी और पर्सनल केयर में राज करते हैं ये प्रोडक्ट। हर उम्र और हर वर्ग के लिए अलग प्रोडक्ट। रणनीति, एक ब्रांड, एक समस्या, एक समाधान। 2007 में हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड का नाम बदलकर रखा गया हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। क्यों? ग्लोबल पहचान से जुड़ाव बनाने के लिए, ब्रांड ट्रस्ट को और मजबूत करना। 2000 से 2010 कंपटीशन बढ़ा, पतंजलि, आईटीसी, डाबर जैसे ब्रांड आए। हिंदुस्तान यूनिलीवर को बिक्री में गिरावट आई, आलोचना का सामना करना पड़ा, लेकिन हिंदुस्तान यूनिलीवर ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक नए प्रोडक्ट लॉन्च किया, आयुर्वेद और नेचुरल कैटेगरी में एंट्री ली, डिजिटल मार्केटिंग अपनाई। नतीजा, जबरदस्त वापसी। भारत की नंबर 1 एफएमसीजी कंपनी, मार्केट कैप लाखों करोड़ों, हर दिन करोड़ों घरों तक पहुंच। हिंदुस्तान यूनिलीवर का एक प्रोडक्ट हर 1.5 सेकेंड में बिकता है। क्वालिटी, कंसिस्टेंसी, अफोर्डेबल प्राइसिंग, इमोशनल मार्केटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हिंदुस्तान यूनिलीवर पर भरोसा करते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर सिर्फ एक कंपनी नहीं, भारत की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। हिंदुस्तान यूनिलीवर की शुरुआत साबुन से लेकर किचन तक का सफर से हुआ था। गांव तक पहुंच और शक्ति अम्मा मॉडल
में हम जानेंगे और भी अधिक जानकारी जानते हैं दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 2015 से 17 के बीच पतंजलि ने मार्केट में तूफान मचा दिया। पतंजलि की ताकत, आयुर्वेदिक इमेज, देसी से विदेशी अपील, सस्ती कीमत, लाइफ बॉय vs पतंजलि सॉप, किसान vs पतंजलि जैम, फेयर एंड लवली vs पतंजलि क्रीम। हिंदुस्तान यूनिलीवर को समझ आ गया, अगर जब भी नहीं अब भी नहीं बदले तो पीछे रह जाएंगे। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने 3 बड़े फैसले लिए। स्पीड बढ़ाई, पहले नया प्रोडक्ट लाने में 2-3 साल, अब 6-9 महीने में लॉन्च। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने लॉन्च किया आयुष ब्रांड, आयुर्वेद बेस्ड नीम तुलसी एलोवेरा प्रोडक्ट। पतंजलि को सीधी टक्कर, छोटे पैक, सस्ते प्रोडक्ट, गांव कस्बों में डिस्ट्रीब्यूशन मजबूत। सीईओ की सोच जो है वो ही गेम को चेंज किया। तो सीईओ बने संजीव मेहता। 2013 से 2023 के बीच इन्होंने कहा, भारत एक देश नहीं कई देशों का समूह है। उनकी रणनीति हर राज्य के लिए अलग अप्रोच रखती है। लोकल कल्चर को समझना पड़ेगा। इनोवेशन प्लस एफोर्डेबिलिटी, यही सोच हिंदुस्तान यूनिलीवर को दोबारा नंबर 1 बना गई। हिंदुस्तान यूनिलीवर का नेटवर्क 8+ मिलियन रिटेल आउटलेट्स पर है। रिमोट गांव तक पहुंच। कंपटीशन क्यों हार जाता है? क्योंकि हिंदुस्तान यूनिलीवर का सप्लाई चेन एंड मैचेड है, हर दुकान तक डिलीवरी। यही रीजन है कि छोटा ब्रांड टिक नहीं पाता। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने समय के साथ खुद को बदला। डिजिटल कदम, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, यूट्यूब एड्स, इंस्टाग्राम कैंपिंग। एग्जांपल, सर्फ एक्सेल के इमोशनल एड्स करोड़ों व्यू आए। रिवेन्यू ग्रोथ इससे अच्छा मिला, हर साल स्टेबल ग्रोथ मिला। एफएमसीजी सेक्टर में सबसे भरोसेमंद। हाई वॉल्यूम, लो मार्जिन, मैसिव स्केल, यही मॉडल हिंदुस्तान यूनिलीवर को सेफ बनाता है। कुछ हिंदुस्तान यूनिलीवर ब्रांड, सर्फ एक्सेल, लक्स, लाइफबॉय, डव, इनमें से हर एक मल्टी बिलियन ब्रांड है। हिंदुस्तान यूनिलीवर सिर्फ मुनाफा नहीं सोचता, सोशल वर्क, प्लास्टिक वेस्ट रिड्यूशन, वाटर कंजर्वेशन, वुमेन इंप्रूवमेंट, सस्टेनेबिलिटी लिविंग कंपोनेंट्स बनाना, कॉमन पैलेस बनाना, डिस्ट्रीब्यूशन, ब्रांड ट्रस्ट, रीच, यही सबसे जो है वो हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी आगे निकला। तो आशा करते हैं दोस्त आपको ये कहानी काफी ज्यादा अच्छा लगी होगी। तो ऐसा ही कहानी सुनने के लिए आप मेरा चैनल इंपॉर्टेंट नॉलेज एंड फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर ले। मिलता है कल किसी नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।